गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है रंजना सिंह। बच्चों, आज भी हम क्लास 4th में ये वाली जो व्याकरण की बुक है इसी का लेसन दो जो है वो पढ़ाएंगे। बच्चों, लेसन 2 आपको जो से पहले वीडियो मिला होगा उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें हमने आधा ही लेसन को पढ़ाया था, यहाँ तक, मात्राएं तक। ठीक, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। कौन सी बुक से है? ये बुक देख रहे हैं आप लोग, ये बुक है। और लेसन आपका कौन सा है? ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, वर्ण विचार। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं व्यंजन से। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? चलिए हम डिफिनीशन बताते हैं इसकी क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब बच्चों, व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। आप लोगों ने अभी स्वर के बारे में जानकारी दी थी हमने इससे पहले वाले वीडियो में। बच्चों, स्वर जो होते हैं वो आ से लेकर अहा तक होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं बच्चों वो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं बच्चों, उन्हें हम जब उच्चारण करते हैं तब हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। यही फ़र्क है स्वर और व्यंजन में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क है, तो आप यही बताएंगे कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो उनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए बच्चों, अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब, और ये कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों, ये कैसे जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और कैसे अलग अलग 2 अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसके बारे में भी चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे अगर हम त्र बोल रहे हैं, ठीक, त्र, तो हमें क्या सुनाई दे रहा है? र सुनाई दे रहा है ना। इसी तरह ये हुआ, र भी व्यंजन है तो हुआ एक व्यंजन हुआ ना। इसी तरह अगर हम वो बोल रहे हैं, ये श्र बोल रहे हैं, तो हमें क्या सुनाई दे रहा है? श सुनाई दे रहा है। कौन वाला श सुनाई दे रहा है? ये वाला। समझ में आया? तो यही क्यों, ये भी व्यंजन है ना, ये भी व्यंजन है। तो अगर इसके साथ हम बोल रहे हैं तो ये भी व्यंजन है, तो ये हुआ ना संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 व्यंजन हुआ ना ये। तो इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए बच्चों, अब आइए आप विशेष। देखिए बच्चों, विशेष आपका ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 18। ये देखिए, विशेष क्या होते हैं बच्चों? हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से मतलब वो होते हैं, बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। जैसे अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों बताया था कि जब हम व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो हम नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। मतलब वो व्यंजन क्या होते हैं? अ से रहित हो जाते हैं। कैसे लगाते हैं हलंत? हमने आपको अभी ये भी बताया था। चलिए हम फिर बता देते हैं आपको। देखिए, जैसे हमने क लिखा तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्या? हलंत। बच्चों, हलंत जो होता है वो व्यंजन के नीचे से तिरछी लाइन में लगाया जाता है। जैसे हमने ये तिरछी लाइन लगाई है ना, ये देखिए, ख लिखा हमने, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? हलंत लगा दिया। मतलब ये ऐसे व्यंजन नीचे तिरछी लाइन लगाते हैं, तो वही होता है हमारा हलंत, क्योंकि वो क्या होता है? वो अ से रहित हो जाता है। ठीक, इसके बाद ड और ढ़ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर हम क्या बोलते हैं? क्या लगाते हैं? पढ़ाई। ढ़ और ढ़ लगाते हैं। जैसे इन्हें भी हम क्या करते हैं? व्यंजन में अपनाते हैं। जैसे एक होता है ड और एक होता है ढ़। ठीक, चढ़ाई जैसे लिखना है तो हम ये नहीं लिखिए, चढ़ाई हो जाएगा। हमें लिखना होगा तो हम चढ़ाई लिखेंगे, हम ये वाला लगाएंगे। इसके बाद होता है ढ, पढ़ाई लिखना हो तो हम ये लगाएंगे। ठीक है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, संदूक, गुड़, पढ़ना, चढ़ाई आदि। ठीक, समझ में आया? उसके नीचे हम क्या करते हैं? बिंदी लगा देते हैं। ये 2 होते हैं। देखिए, एक ये ओरिजिनल होता है ड, और एक ये वाला होता है, और एक ये ओरिजिनल होता है, और एक ये होता है। इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, ये ड़ा और ढ़ड़ा होता है। ये बच्चों, ये भी हम व्यंजन के रूप में ही क्या करते हैं? इनको भी हमने व्यंजन के रूप में ही अपनाया है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा के प्रभाव वाले शब्द आते हैं। कैसे? जैसे अ, समझ में आया? अ स्वर की तरह ज और फ
जा, मतलब अगर हम नीचे नुक्ता लगा दें ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ये नॉर्मल सा क्या है, ज है। ठीक, नुक्ता लगा दिए तो हमें प्रोनाउंसिएशन का ढंग भी चेंज हो गया, ये हो गया ज। समझ में? ये जो ज है ये किससे आया है बच्चों, हमारे उसमें हिंदी में अरबी और फारसी से। जब हम इन व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे ज़मीन, बाजार, दफ्तर, फीता, अफसोस, ये फ के नीचे भी लगता है। ये नॉर्मल सा फ है, अगर हमने इसके बिंदी लगा दिया तो ये फ हो गया। ठीक, बोलने में भी क्या हुआ, ये फ़र्क हो गया। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 18 पे, ये देखिए विशेष लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। आइए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है बच्चों, उसकी डिफिनीशन क्या है, चलिए हम बताते हैं। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे हुए समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कैसे, जैसे अगर हम का, खा, गा, घ लिखें तो वो क्या होता है, वो एक लाइन में आ रहा है ना, तो वही हमारा क्या हुआ, वर्णमाला। जैसे अब का लिख दिए, फिर हम चलिए अंगा लिख दिए, फिर हम चले आए जो है च लिख दिए, तो इस तरह से तरीके से क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब हम का, खा, गा, गा और अ से लेकर आहा तक को एक लाइन से एक क्रम में लिखते हैं तो वही हमारी क्या होती है, वर्णमाला होती है। इसकी डिफिनीशन बच्चों देखिए ये दी हुई है, ये देखिए पेज नंबर 18 पे ही, ये देखिए वर्णमाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए बच्चों अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों इसका आंसर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 14 पे, ये देखिए ये क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका। आंसर है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, ये देखिए ये दी हुई है, फर्स्ट का आपका आंसर ये है, वर्ण किसे कहते हैं का। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। हमने बच्चों आपको बताया कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, चलिए हम फिर से बता देते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर का जो उच्चारण होता है बच्चों वो स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो क्या होता है, स्वरों की सहायता से होता है। फिर है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। आंसर है संयुक्त व्यंजन 4 हैं, ये देखिए बच्चों, अच्छा हमने यहाँ नहीं लिखा है, कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर है बच्चों स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं। बच्चों इसका आंसर है व्यंजन के साथ स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं। बच्चों इसका आंसर जो है होगा स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। समझ आया, स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। क्योंकि जब हम स्वर व्यंजन के साथ स्वरों को लिखते हैं तो स्वर नहीं लिखते हैं बच्चों, हम क्या लिखते हैं, उनकी मात्राएं लगाते हैं। आगे समझ में। चलिए अब आइए इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बच्चों आपकी दी हुई है पेज नंबर 20, ये देखिए ये पेज नंबर 20, ये है एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है बच्चों, ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसमें अ, ऋषि, ए और उ लिखा हुआ है। ये देखिए अ, ऋषि, ए और उ। अब आपको इन्हीं ये जो ब्लॉक्स में जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इन्हीं को मात्रा के अनुसार यहाँ पे लिखना है। जैसे अ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे अ मात्रा वाले वर्ड कौन से हैं, तो क्या लिखेंगे, आरी और आदर। सेकेंड यानी ख में लिखेंगे, ख में ए लिखा हुआ है तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, एक और अनेकता। ठीक है बच्चों, आपको कहाँ से देखना है, हमने बताया यहीं से देखना है, ये जो ब्लॉक लिखे हुए हैं। फिर है ऋषि, तो क्या लिखेंगे, ऋषभ और ऋतु। फिर है फोर्थ ऊ यानी छोटा ऊ, आप क्या लिखेंगे, 49 और उल्लू। फिर सेकेंड एक्सरसाइज पर आइए। सेकेंड एक्सरसाइज है चित्र देखकर सही जगह पर अनुसार या अनुनासिक का प्रयोग करते हुए शब्द को पूरे करिए। ये एक्सरसाइज बच्चों, ये देखिए ये पिक्चर दिख रही है आपको कुछ, इसमें मंदिर है, चांद है, बंदर है और दांत है। इसमें आपको करना क्या है कि कौन से मंदिर पे कौन से अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक लगेगा, चांद पे अनुसार अनुनासिक लगेगा, यही करके आपको क्या करने हैं, ये शब्द को कंप्लीट करना है। मंदिर में अंक की बिंदी लगेगी, चांद में चंद्र बिंदी लगेगी, बंदर में अंक की बिंदी लगेगी और दांत में क्या लगेगी,
चंद्र बिंदी लगेगी। चंद्र बिंदी हमने जानबूझ के बोला बच्चों। चलिए अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 में भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन पिक्चर्स को देखकर आपको उचित मात्रा लगानी है। कैसे? फर्स्ट पिक्चर है आपकी समोसा, यानी ओ की मात्रा लगेगी। ख है थैला, ग है झूला, फोर्थ है सुबह, फिफ्थ है जुराब, जुराब मतलब सॉक्स, और जो 6 है वो है लालटेन। तो आप लोगों को ये जो ब्लैंक और नीचे खाली जगह दिख रही है, यहीं पे आपको क्या करना है, मात्राएं लगाकर इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 बच्चों आपकी पेज नंबर 21 पे दी हुई है। ये देखिए, ये इसमें क्या करना है, ये देखिए, ये कुछ वर्ण जो है अलग अलग करके लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द लिखना है कि ये वर्णों में क्या शब्द लिखे हुए हैं, यहीं आपको लिखना है उसको देख के। चलिए हम बता देते हैं। फर्स्ट में होगा चुहिया, सेकंड में होगा कविता, थर्ड में होगा नवीन, और फोर्थ में होगा मौसमी। ठीक। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 में बच्चों ये देखिए, इसमें भी पिक्चर बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में से मात्राएं आपको लगानी है देख के कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगेगी, क्योंकि ये जो शब्द आपको दिख रहा है इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है। आपको मात्रा लगाकर शब्द को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, बादल दिख रहा है, बादल बरस रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्षा। ठीक है। आपको मात्राएं बच्चों यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी ये। फिर है आपका सेकेंड भ्रमण, मतलब नीचे आपको मात्रा लगेगी र की। फिर है आपका ट्रक। ठीक। फिर है आपकी रजाई। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब आपका ये लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 शब्द ज्ञान पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसको घर में आप लोग अपने से भी पढ़िएगा तो और भी अच्छे से आपको समझ में ये लेसन आ जाएगा। ओके बच्चों।